हनुमान जन्मोत्सव पर जिस घर में खाई जाती है, यह दो चीज भर जाते हैं। धन के भंडार दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। नमस्कार भक्तों, राधे धे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंगबली। हनुमान जन्मोत्सव पर जरूर करें इस चीज का सेवन, कभी नहीं होगी धन की कमी। प्रिय भक्तों, हनुमान जन्मोत्सव हिंदू धर्म में एक पवित्र पावन पर्व है जो भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन माता अंजनी और वानर राजा केसरी के घर बजरंगबली का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव का शुभ पावन पर्व मनाया जाता है। साथ कि इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर देश भर के हनुमान मंदिरों में भगवान बजरंगबली जी की विशेष रूप से श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जगह जगह पर भगवान हनुमान जी के नाम से भव्य भंडारों का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा भक्तों, भगवान हनुमान जी को भगवान राम के परम भक्त और संकटमोचन के रूप में पूजा जाता है। भगवान हनुमान जी पवन पुत्र बजरंगबली और महावीर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। साथ ही शास्त्रों के अनुसार संकटमोचन हनुमान जी आज भी धरती पर विद्यमान हैं और भक्तों के कष्टों को हरने वाले देवता माने जाते हैं। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के पवित्र पावन दिन पर भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली जी का सच्चे मन से स्मरण करने से और श्रद्धा भाव और विधि से पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और साधक को भगवान श्री राम और भगवान हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भक्त हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली की कृपा पाने के लिए व्रत भी रखते हैं और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही भक्तजन हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली की कृपा पाने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं और तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की चीजें खरीदते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान बजरंगबली जी को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ लगाते हैं और उसी का सेवन प्रसाद के रूप में करते हैं, तो भगवान हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इन चीजों का भोग हनुमान जन्मोत्सव के शुभ पावन पर्व पर भगवान हनुमान जी को लगाना और प्रसाद के रूप में इनका सेवन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से साधक को भगवान बजरंगबली जी के साथ साथ भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और जीवन में कभी भी कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के भगवान बजरंगबली जी की कृपा से पूर्ण होते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन भक्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन हनुमान जन्मोत्सव के शुभ पावन पर्व पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन हनुमान जन्मोत्सव पर करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान बजरंगबली आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आप भगवान हनुमान जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल जाएगा। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होगी। इसके अलावा आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाएंगे और आपको जीवन में हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस
वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में हनुमान जन्मोत्सव का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि हनुमान जन्मोत्सव पर किन चीजों का भोग भगवान बजरंगबली को लगाने से और किन चीजों का सेवन करने से भगवान बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि हनुमान जन्मोत्सव पर किन चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान बजरंगबली नाराज हो सकते हैं। इस वीडियो में आपको हनुमान जन्मोत्सव के शुभ पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान से जीवन में सिर्फ असफलता हासिल होती है। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री राम जी और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम जय बजरंगबली लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्त जनों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में हनुमान जन्मोत्सव का शुभ पावन पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि इस वर्ष 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जन्मोत्सव का शुभ पावन पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर शुरू होगी और 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार साल 2025 में हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसके अलावा हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान हनुमान जी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 12 अप्रैल को सुबह 7:35 से लेकर सुबह 9:11 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। साथ ही 12 अप्रैल शाम 6:45 से लेकर रात 8:08 तक भी शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय भी आप भगवान बजरंगबली जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। तो भक्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस साल 2025 में हनुमान जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए अब जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर किन चीजों का भोग भगवान बजरंगबली को लगाने से और किन चीजों का सेवन करने से भगवान बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि हमारा काम आपको सिर्फ सलाह देना है। आपको यह मानना है या नहीं मानना है, यह सिर्फ आपकी मर्जी है। हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आपको हनुमान जन्मोत्सव पर इन चीजों का भोग हनुमान जी को लगाना चाहिए। लेकिन हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धा भाव और सच्चे मन से इन चीजों का भोग भगवान बजरंगबली जी को लगाते हैं, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी, सूर्य की तरह आपका भाग्य चमक जाएगा। आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपके घर में भगवान बजरंगबली जी का वास होगा और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा, जिससे जीवन में घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और आपको पूजा पाठ करने का फल भी प्राप्त होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव के शुभ पवित्र दिन पर किन चीजों का भोग भगवान बजरंगबली जी को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, बेसन की सब्जी। प्रिय भक्तों, भगवान बजरंगबली जी को बेसन से बने व्यंजन अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। साथ ही धार्मिक ग्रंथों और संतों की वाणी में भी यह उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी को शुद्ध और सात्विक भोजन का भोग लगाया जाना चाहिए, विशेषकर बेसन से बनी वस्तुएं जैसे
गट्टे की सब्जी या बेसन के लड्डू, क्योंकि बेसन का अपना धार्मिक महत्व है। यह चने से बनता है, जिसे शुद्ध और बलवर्धक माना गया है। साथ ही भगवान हनुमान जी स्वयं बल और ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव पर ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करना पुण्यदायक होता है। ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान बजरंगबली जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। साथ ही हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हुए यह भोग अर्पित किया जाए तो यह भक्त की श्रद्धा और भक्ति को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नंबर 2, लौकी की सब्जी। प्रिय भक्त जनों, लौकी की सब्जी को शुद्ध सात्विक भोजन में विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि यह न केवल स्वास्थ्यवर्धक है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी इसे अत्यंत शुद्ध और ताजगी देने वाला माना गया है। साथ ही लौकी के गुणों का उल्लेख आयुर्वेद में भी किया गया है, जहां इसे मन और शरीर को शुद्ध करने वाली सब्जी माना गया है। ऐसे में भगवान हनुमान जी, जो स्वयं ब्रह्मचारी योगी और अत्यंत तपस्वी हैं, उन्हें ऐसा भोजन अत्यंत प्रिय होता है जो तप और साधना के अनुकूल हो। ऐसे में अगर आप हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान हनुमान जी को लौकी की सब्जी का भोग लगाते हैं और स्वयं ही प्रसाद के रूप में इसका सेवन करते हैं, तो भगवान बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है, जिससे आपके रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। नंबर 3, कद्दू की सब्जी। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में कद्दू का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि कद्दू की सब्जी को हिंदू धर्म में शुद्धता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। साथ ही कद्दू की सब्जी विशेष रूप से पूजन, व्रत और पर्व के अवसरों पर बनाई जाती है। ऐसे में भगवान हनुमान जी को यह सब्जी प्रिय मानी जाती है, क्योंकि यह भूमि तत्व से जुड़ी है और शरीर को ठंडक व शांति देती है। इसके अलावा कद्दू को शुद्ध देसी घी में सेंधा नमक, हल्दी और थोड़ा सा सौंफ डालकर बनाया जाए तो यह एक अद्भुत सात्विक प्रसाद बनता है। ऐसे में हनुमान जी, जो कि शक्ति, बल और भक्ति के स्वरूप हैं, उन्हें ऐसा भोग अत्यंत प्रिय होता है जिसमें भक्त का प्रेम और शुद्धता झलकती हो। साथ ही सभी को बता दें कि कद्दू की सब्जी का एक विशेष महत्व यह भी है कि इसे पीले रंग के साथ जोड़ा जाता है, जो गुरु तत्व और श्रद्धा का रंग माना गया है। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान बजरंगबली जी को कद्दू का भोग लगाने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, गुड़ और चने का भोग। प्रिय भक्तों, गुड़ और भुने हुए चने का भोग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह भोग सबसे सरल, सात्विक और शुद्ध माना जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुड़, जो कि मीठा और ऊर्जा से भरपूर होता है, जबकि चना जो बलवर्धक है और हनुमान जी के तेज और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर इस भोग को भगवान बजरंगबली जी को अर्पण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक व शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में चल रही समस्याएं भी दूर हो जाती है और अगर आपके कार्य रुके हुए हैं या बने बनाए कार्य बिगड़ रहे हैं, तो वह भी भगवान बजरंगबली जी की कृपा से जल्द ही पूर्ण होंगे और जीवन में आपको सफलता हासिल होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 5, खिचड़ी। प्रिय भक्त जनों, खिचड़ी को भारतीय संस्कृति में एक सात्विक, पवित्र और संतुलित भोजन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह व्यंजन गहरा महत्व रखता है। चावल और मूंग दाल से बनी खिचड़ी, जिसमें थोड़ा सा देसी घी और हल्दी हो, तो न केवल शरीर को शक्ति देती है बल्कि मन को भी शांत करती है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि खिचड़ी का भोग विशेषकर उन भक्तों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है जो सादगी में भक्ति को मानते हैं। साथ ही धार्मिक मान्यता के अनुसार खिचड़ी अर्पण करने से जीवन
में संतुलन, स्वास्थ्य और संयम बना रहता है और जीवन में चल रही स्वास्थ्य संबंधी मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और भगवान बजरंगबली जी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको पूजा अर्चना करने का फल भी प्राप्त होता है। नंबर 6, लड्डू। जी हाँ भक्तों, भगवान हनुमान जी को लड्डू अत्यंत प्रिय है। विशेष रूप से भगवान बजरंगबली जी को बूंदी या बेसन के लड्डू अत्यंत प्रिय हैं। मंदिरों में भी अधिकतर इन्हीं लड्डुओं का भोग चढ़ाया जाता है। साथ ही लड्डू प्रेम, आनंद और श्रद्धा का प्रतीक होते हैं। यह प्रसाद जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही भगवान हनुमान जी की कृपा पाने में सहायक भी होता है। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को बता दें कि रामायण में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम ने भगवान हनुमान जी को भगवान श्री विष्णु का अवतार बताया तो प्रभु के प्रेम से भगवान हनुमान जी भाव विभोर हो गए और उनके भक्तों ने प्रसन्नता में लड्डू अर्पित किए। ऐसे में लड्डू को केसर, इलायची और घी से विशेष रूप से तैयार किया जाता है और इन्हें हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान बजरंगबली को अर्पित करने से घर में धन, धान्य, सुख, शांति और आरोग्य का वास होता है और जीवन में चल रही है समस्याओं से छुटकारा मिलता है। नंबर 7, पान का बीड़ा। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में और पूजा पाठ में पान का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में हनुमान जयंती के दिन आप अंजनी पुत्र भगवान हनुमान जी को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ पान का बीड़ा भी भोग स्वरूप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको भगवान बजरंगबली जी के साथ साथ भगवान श्री राम जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही आपका भाग्य भी मजबूत होता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और आपके रिश्ते में मिठास उत्पन्न होती है और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और दुश्मन से छुटकारा मिलता है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पान में चूना, तंबाकू जैसी चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और भगवान बजरंगबली भी आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 8, मालपुआ। प्रिय भक्त जनों, मालपुआ विशेष रूप से गेहूं के आटे, दूध, गुड़ और घी से बना एक अत्यंत प्रिय और पारंपरिक भोग माना जाता है। इसे खासतौर पर मंदिरों में हनुमान जयंती, रामनवमी या हनुमान जी के मंगल पूजा में बनाया जाता है, क्योंकि यह व्यंजन मिठास, प्रेम और भक्ति की गहराई का प्रतीक होता है। ऐसे में मालपुआ को जब देसी घी में तलकर चाशनी में भिगोया जाता है तो वह भक्त के प्रेम और समर्पण की मिठास को दर्शाता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि यह भोग भगवान हनुमान जी को विशेष रूप से प्रसन्न करता है। ऐसे में इसे तुलसी के पत्ते और केसर से सजाकर अर्पण किया जाए तो उसका पुण्य और भी बढ़ जाता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि हनुमान जन्मोत्सव पर मालपुआ का भोग लगाने से घर में सुख, समृद्धि आती है, व्यापार में उन्नति होती है और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। साथ ही आय के नए नए मार्ग खुलते हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब आप भगवान हनुमान जी को भोग लगा रहे हैं तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 9, चूरमा के लड्डू। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान हनुमान जी को चूरमा के लड्डू बहुत प्रिय है और भगवान बजरंगबली जी की पूजा में भोग में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में जिनके बच्चे गुमसुम रहते हो या जिनका मन बहुत उदास रहता हो, जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो उनको हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धा भाव से सच्चे मन से भगवान हनुमान जी को चूरमे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और स्वयं ही प्रसाद के रूप में इसका सेवन करना चाहिए। साथ में थोड़ी देर सीताराम का कीर्तन करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के सभी दुख, कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, यह थी वह चीजें जिनका भोग
हनुमान जन्मोत्सव के शुभ पावन पर्व पर भगवान बजरंगबली जी को श्रद्धा भाव से लगाना चाहिए और स्वयं ही इसका सेवन प्रसाद के रूप में करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर किन चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान बजरंगबली नाराज हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी की जानकारी से परिपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। नंबर 1, बैंगन। प्रिय भक्त जनों, शास्त्रों में बैंगन को तामसिक माना गया है। ऐसे में हिंदू धर्म में आने वाले पावन पर्व पर बैंगन का सेवन करना वर्जित माना गया है। विशेष रूप से आपको हनुमान जन्मोत्सव के शुभ पावन पवित्र पर्व पर इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इसे ग्रहण करने से व्रत की पवित्रता भंग हो सकती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता के अनुसार बैंगन का संबंध राहु ग्रह से भी बताया जाता है, जो जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को बढ़ाने वाला माना जाता है। इसके अतिरिक्त बैंगन की प्रकृति भारी होती है, जिससे व्रत के दौरान मन और शरीर सुस्त हो सकता है। साथ ही हनुमान जन्मोत्सव एक शुभ पावन पर्व है। ऐसे में इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए आपको हनुमान जन्मोत्सव के शुभ पावन पवित्र पर्व पर बैंगन का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान बजरंगबली आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, बासी भोजन। जी हाँ भक्तों, सनातन धर्म में बासी भोजन को अपवित्र माना गया है। खासकर धार्मिक पर्वों और उपवास के दिनों में बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। खासकर आपको हनुमान जन्मोत्सव पर बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जयंती के दिन बासी खाना खाना वर्जित होता है। साथ ही यह तमोगुण को बढ़ाता है, जिससे शरीर में जड़ता, आलस्य और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर आप गलती से भी हनुमान जन्मोत्सव के पर्व पर बासी भोजन का सेवन करते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है और आपके रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। नंबर 3, प्याज और लहसुन। प्रिय भक्त जनों, हनुमान जयंती एक अत्यंत पावन पर्व है, जिसे प्रभु हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन पूजा पाठ, व्रत और संयम का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आपको हनुमान जन्मोत्सव पर सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भोजन कर रहे हैं उसमें प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है। साथ ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु और केतु से हुई थी, जिसके कारण इसे अशुभ माना जाता है और इसका सेवन किसी पावन पर्व व्रत में करना वर्जित माना जाता है। अगर आप हनुमान जन्मोत्सव पर गलती से भी लहसुन प्याज का सेवन करते हैं तो आप भगवान बजरंगबली जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नंबर 4, मशरूम। जी हाँ भक्तों, मशरूम एक ऐसी सब्जी है जो मिट्टी में नमी और सड़न से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे सात्विक भोजन में स्थान नहीं दिया जाता है, बल्कि इसे तामसिक माना जाता है। साथ ही सनातन धर्म में इसे अपवित्र और तामसिक माना जाता है, जिसका सेवन पावन पर्व व्रत के दौरान करना वर्जित होता है। इसके अलावा मशरूम खाने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ सकता है और आपको मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप हनुमान जन्मोत्सव पर मशरूम का सेवन करते हैं तो भगवान बजरंगबली और भगवान श्री राम के साथ साथ अन्य देवी देवता आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको व्रत पूजा पाठ करने का फल भी प्राप्त नहीं होगा
और आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है, जिससे आपको जीवन में आपकी तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रिय भक्तों, यह थी वह चीजें जिनका सेवन हनुमान जन्मोत्सव के शुभ पावन पर्व पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान बजरंगबली नाराज हो सकते हैं और आपके घर में कंगाली छा सकती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल धार्मिक वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।